मुझे 100% यकीन था कि यहाँ पे एम्पुरान नहीं रिलीज होने वाली, निश्चिंत था। पर सिकंदर के शो टाइमिंग चेक करते हुए पता चला कि यहाँ पे इन्होंने हिंदी डब में रिलीज किया है। पहुंच गया देखने और भाई मजा आ गया। क्या थिएटर एक्सपीरियंस था। जिनको नहीं पता तो बता दूं, ये एम्पुरान मोहनलाल की फिल्म लूसीफर का सेकंड पार्ट है, जिसमें कहानी लूसीफर में हुए इवेंट्स के 5 साल बाद चालू होती है। जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था वो अब चेंज हो चुका है, सीएम जो बना था वो धीरे धीरे बदल रहा है, नए कैरेक्टर्स आ चुके हैं, नए थ्रेट, और वो फिर से केरला के पॉलिटिक्स और वहाँ की जगह, वहाँ के पीपल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और इन सभी इवेंट्स, कैरेक्टर्स, पॉलिटिक्स को ठीक करने के लिए फिर से लूसीफर को आना होगा। अब वो इवेंट्स थे क्या, अब हीरो आ गया तो वो कैसे चीजों को संभालेगा, कैसे चेंज करेगा, पूरी मूवी इसी पे फोकस करती है। टिकट बुक करते समय जब मैंने देखा कि ये फिल्म 3 घंटे की है तो सबसे पहला थॉट मेरे मन में आया कि यार इतनी देर बैठना पड़ेगा। पर मूवी शुरू होने के बाद समय का पता ही नहीं चलता। फिल्म ऑडियंसेस को इतना एंगेज करके रखती है कि इंटरवल रोड ब्लॉक की तरह लग रहा था। सोच रहे थे क्यों आया ये। पूरे 3 घंटे के दौरान ये फिल्म कहीं भी बोरिंग नहीं है। अलग अलग इवेंट्स है, डिफरेंट कैरेक्टर्स है, उनकी अलग अलग कहानी है, काफी डिफरेंट इवेंट्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये व्यूअर्स का अटेंशन भी मांगती है और उनको एंगेज करके भी रखती है। ये सारी ही चीजें होने के बाद भी ये सिर्फ एक टिपिकल पॉलिटिकल ड्रामा बन सकती थी, पर लूसीफर जैसे एक कैरेक्टर होने की वजह से फिल्म की पूरी कहानी एक अलग ही डायनामिक्स में चली जाती है। ये एक सिंगल कैरेक्टर कियोस क्रिएट भी कर सकता है, उसको कंट्रोल भी, उसके पास कितनी पावर है ये किसी को नहीं पता। वैसे भी फिल्म का पॉलिटिकल ड्रामा, उसका बैकड्रॉप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैरेक्टर्स अच्छे से लिखे हुए हैं और जैसे रियल पॉलिटिक्स काम करती है काफी हद तक उसको अचीव किया है। कैरेक्टर्स एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, नए पार्टी बनाते हैं, हमेशा उनका एक अल्टीरियर मोटिव होता है। इस पार्ट को ये मूवी अच्छे से स्टैब्लिश कर लेती है और वहाँ पे लूसीफर जैसा कैरेक्टर जब आता है, ये पूरा ही सिनेरियो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग हो जाता है। अब यहाँ पे जब तक हम बातें स्टोरी की एलिमेंट्स और इवेंट्स की कर रहे हैं तब तक अच्छी चल रही है, पर जैसे ही हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है, जिसके बारे में डिटेल में बात थोड़े आगे करेंगे। उससे पहले फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। जिन तरीकों से इन्होंने अपने एक्शन को कैप्चर किया है, कहां से उठाया है ये तुम्हें पता चल जाएगा, पर ट्रोल करने की जगह अप्रिशिएट करोगे क्योंकि बहुत अच्छे से किया है। कुछ भी लैक लस्टर नहीं है, इम्पैक्ट समझ में आता है, टेक्निक्स को बहुत अच्छे से समझा है और यहाँ पे अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें 3 तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस मिलेंगे, हैं सबके सब मासी एक्शन सीक्वेंसेस ही, पर कुछ सिंपल है, कुछ के अंदर तुम्हें विक्रम के इंटरवल वाला कैमरा मूवमेंट्स मिलेगा और कुछ के अंदर 300 जैसा आइकॉनिक जूम इन जूम आउट। अब यहाँ पे मैं कुछ क्यों कह रहा हूँ, कुल मिला के 2 एक्शन सीक्वेंसेस है, एक क्लाइमैक्स में और एक कुछ समय पहले। विक्रम वाले कैमरा मूवमेंट्स अच्छे से कैप्चर किए हैं, पर ये 300 वाला शॉट है जिसने ऐसे आंखें खोल दी थी, क्योंकि नॉर्मली जब तुम एक मास मसाला मूवी देखने जाते हो तुम्हें पता ही होता है कि एक्शन कैसे चलने वाला है, हीरो कैसे मारेगा, विलन कैसे गिरेगा, और ये भी पता था कि इसमें उतनी ब्रूटैलिटी होने नहीं वाली। तो जब ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं तुम थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाते हो, अगर कुछ नहीं देखा तो पता ही है क्या होने वाला है। पर वहां पे जब डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमार ऐसे जूम इन जूम आउट कर रहे थे, और वो भी इतने अच्छे से, तुम सीधे होके बैठ जाते हो, ध्यान से देखने लगते हो कि यार कुछ बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा फिल्म पॉलिटिक्स को भी बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। एक चीज जो मुझे नोटिस हुई कि जितने भी पॉलिटिक्स वाले शॉट्स हैं वो अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि सारे फ्रेम भरे हुए हैं। अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है तो फ्रेम में लोग भरे पड़े रहते हैं, कहीं भी तुम्हें खाली जगह नहीं दिखेगी, या तो फ्लैग या हाथ या लोग। ये चीजें इस फिल्म को एक अलग ही विजुअल लैंग्वेज प्रोवाइड करती हैं। एम्पुरान की सिनेमेटोग्राफी मुझे और भी ज्यादा पसंद आई इसके शैडोज की वजह से। ये बात बहुत छोटी सी लग रही होगी, पर इस शैडो की वजह से फिल्म में ड्रामा क्रिएट हो जाता है। सिनेमेटोग्राफी लगने लगती है मूवी जैसी लगती है। अभी कुछ दिनों पहले नादानियां आई थी ना, पूरी फिल्म देख लिया और तुम्हें वहाँ एक भी जगह शैडो नहीं दिखेगी। इसी वजह से नादानियां फिल्म नहीं, क्लोजअप का लो बजट एड लगता है। फिल्म के अंदर काफी वायलेंस भी है, जहाँ पे ब्लड वगैरह और जो एक्चुअल इम्पैक्ट है उससे दूर रखा है, पर स्क्रीन पे क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है वो तुम्हें साफ साफ समझ में आएगा। वो टेक्निक होती है ना जहाँ पे डायरेक्टली वॉयलेंस नहीं दिखाया जाता पर तुम्हें पता है कि वॉयलेंस हो रहा है। रात के अंधेरे में सारा कांड दिखाया गया है, जहाँ पे आग जल रही है, सिर्फ उसकी रोशनी है और हर जगह अंधेरा। एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी के लिए ऐसा सेटअप वो लोग क्रिएट करते हैं और वहाँ पे लाइट और शेडो का यूज करके बहुत अच्छे से ड्रामा क्रिएट करते हैं। फिल्म की एडिटिंग भी काफी कमाल की है, फिल्म बोर नहीं करती, क्यों, इसकी एडिटिंग काफी अच्छी है। अब राइटिंग और सिनेमेटोग्राफी वाली बात हो ही चुकी है तो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये फिल्म तुम्हें 2 चीजें भूलने नहीं देगी। पहला ये कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको लूसीफर के नाम से बुलाया जाता है,
और दूसरा कि एम्पुरान लूसीफर के 5 साल बाद टेक प्लेस कर रही है। ना जाने कितने डायलॉग्स में ये बार बार बोला गया है कि 5 साल पहले, 5 साल बाद, 5 साल हो चुके हैं, 5 साल हो जाएंगे। 5 साल पता है हर किसी को, कई बार यूज हुआ है। और मुझे लगता है कि हमारे डायरेक्टर पृथ्वीराज सर को लूसीफर नाम बहुत ज्यादा पसंद है। फिल्म में कई जगह कई तरीकों से इन्होंने एल दिखाया है, मेरे ख्याल से 2 बार दिखाया है और दोनों ही ब्यूटीफुल शॉट है। फिर उनको मैच कट से एक साथ भी दिखा दिया है। पहले पार्ट में मोहनलाल के कैरेक्टर के अराउंड जो मिस्ट्री है इस फिल्म में कंटिन्यू रहती है। वो है कौन, वो पहले पार्ट के एंड में हमें बताया गया था, पर वो ऐसा हुआ क्यों और वो रियलिटी में है कौन, ये मिस्ट्री इस फिल्म में कंटिन्यू है। और अच्छा हुआ उसको जल्दी रिवील नहीं किया। अगर ट्रिलॉजी लेके जानी है तो बहुत अच्छा डिसीजन था ये, पर 2 चीज इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर कर दी। एक ये कि जो भी मोहनलाल के कैरेक्टर से मिलता वो यही पूछ रहा है तुम हो कौन, तुम करते क्या हो। और दूसरा कि इस फिल्म में अगर किसी भी कैरेक्टर से नाम पूछो तो वो जेम्स बॉन्ड स्टाइल में नाम बताता है। पृथ्वीराज के कैरेक्टर से पूछो तो वो कहेगा मसूद, जैद मसूद। मोहनलाल के कैरेक्टर से पूछो तो कहेगा अब्राहम, कुरैशी अब्राहम। अगर एक बार कह के निकल जाते तो कोई माइंड नहीं करता, पर ये चीज 2-3 बार हुई है। पर ये बात माननी पड़ेगी कि फिल्म के अंदर मोहनलाल के कैरेक्टर का ऑरा बनाए रखा है। वही आके सारी चीजें सॉल्व करने वाला ये तो पता ही है, वो कैसे सोल्यूशन लाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहता है। और डायरेक्टर साहब और कितनी तरीके से स्टाइलिश वे में मोहनलाल को प्रेजेंट कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक काफी सॉलिड था फिल्म का। जितने भी माँ से रिलेटेड मूवमेंट्स है, स्टीफन से रिलेटेड मूवमेंट्स है, पृथ्वीराज के हैं, म्यूजिक कमाल का है उनमें। पर मजा आता है जब पॉलिटिक्स के अंदर कोई बड़ी चीज हुई हो और वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्ड होते जा रहा है, वहाँ पे ये म्यूजिक सबसे इफेक्टिव है। फिल्म में 2-3 बार ऐसे मूवमेंट्स आते हैं और वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुए हैं। वहाँ पे सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, म्यूजिक सब कमाल का है। मैंने ये फिल्म हिंदी डबिंग में देखी और सरप्राइजिंगली इसकी डबिंग बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो मलयालम गाने हैं उनको मलयालम में ही रखा है। स्टार्टिंग में पहला एम्पुरान वाला गाना जो मुझे बहुत पसंद आया वो हिंदी में गाया, पर वहाँ कहीं भी लिरिक्स की वो जो एक प्रॉब्लम दिखती है ना डबिंग में, वो नहीं है। इसके एक्शन सीक्वेंसेस में एक रैप सॉन्ग है, शायद मलयालम में ही है, वो उन्होंने पूरा ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर उसको प्रॉपर हिंदी में करने जाते तो हम सब जानते हैं कि क्या नतीजा होता। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसकी राइटिंग की तारीफ करी थी कि इसके इवेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनकी काफी सारी कहानियां हैं। तो जब तक हम सिर्फ इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं फिल्म बहुत अच्छी है, पर जब हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा फॉल्ट दिखता है। वो ये कि ये लूसीफर के ही स्क्रीन प्ले पैटर्न को फॉलो करती है, वो भी स्ट्रिक्टली सेम ही तरीके के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, सेम तरीके के इवेंट्स, सेम तरीके के प्रॉब्लम्स, सेम ही लूसीफर और उसका इंट्रोडक्शन और एक्जैक्टली सेम सोल्यूशन। अगर तुम फ्रेम बाय फ्रेम मूवी देखने जाओगे और 1-2 चीजें हटा दो, एम्पुरन एग्जैक्टली लूसीफर ही है। यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स बदल गए हैं और थोड़े सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, पर उनके डिसीजन, उनका आर्क एग्जैक्टली सेम है, जिसके वजह से ये फिल्म बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। स्टार्टिंग में तुम जाओगे तो ये मूवी बहुत शॉकिंग है। एक कैरेक्टर से रिलेटेड हमें बैक स्टोरी देखने को मिलती है जो बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग है। तुम एंगेज हो जाओगे, मूवी थोड़ी आगे बढ़ेगी, पर थोड़ी देर बाद तुमको समझ में आएगा, अगर तुमने लूसीफर देख रखी है, कि ये लूसीफर वाली चीजें ही कर रहा है। और जैसे ही ये चीज तुम्हें समझ में आई, पूरी मूवी प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। तुम्हें एंड में क्या होने वाला है तुम्हें अभी ही पता चल गया है। इसके अंदर दिखाई गई इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स कैसे शेप लेगी, तुम इसका अंदाजा बहुत आराम से लगा सकते हो। जो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं उनमें से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ना ही उनका जो ओवरऑल कहानी चल रही है उसके अंदर कोई प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है। वो बस उन साइड कैरेक्टर्स की तरह इंट्रोड्यूस करे गए हैं जो कि इस मूवी के अंदर बस उनका चेहरा दिखाया है, बाकी थर्ड पार्ट में उसको यूज करेंगे। इससे एक और प्रॉब्लम आ गई कि एम्पुरान के अंदर कैरेक्टर्स को लेके सस्पेंस खत्म हो गया। लूसीफर की एक बहुत अच्छी बात थी कि उसमें कौन सा कैरेक्टर किसके साइड है ये हमें कभी पता ही नहीं था। कौन कब किसको धोखा दे देगा, कौन लूसीफर के साथ निकलेगा या कौन विलन के साइड, ये हमें नहीं पता था। यहाँ कौन किसकी साइड है पहले से ही पता है, कौन क्या डिसीजन लेगा पहले से ही पता है, कहानी कैसे एंड होगी पहले से ही पता है। जब सब कुछ पहले से ही पता हो तो कहानी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती। लूसीफर पहले पार्ट का इतना अच्छा होना ही एम्पुरान के लिए थोड़ी बुरी बात। इस फिल्म का जो सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट है ना, वो है इसका विलन। इतना ज्यादा मोनोटोनस होगा ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। एक्टिंग वगैरह की बात दूर गई, राइटिंग वाइज ही इसके कैरेक्टर में, इसके विलन में कोई दम नहीं है। एक जो सबसे स्टीरियोटिपिकल विलन तुम सोच सकते हो वो है, पहले बहुत ज्यादा क्राइम किए थे और अब बहुत बड़ा नेता बन चुका है, और एक बहुत बड़े कैरेक्टर के साथ इसकी बैक स्टोरी जोड़ दी है जिससे हमारा कोई इमोशनल कनेक्ट ही नहीं है। ये सारी चीजें मिलके जब क्लाइमैक्स आता है तो वहां पे इसके मेकर्स इमोशन एक्सपेक्ट करते हैं, पर वो चीज तुम 3 घंटे पहले दिखा चुके हो, तो एंड तक आते आते हम वो सारी चीजें भूल चुके हैं, तो वहां पे कोई इमोशन बिल्ड ही नहीं होता। वो एक सिंपल फाइट सीक्वेंस बन के रह जाती है, विलन मरा, हीरो जीता, बात खत्म। पर एक बात इसमें बहुत सही थी कि क्लाइमैक्स के अलावा जो दूसरी एंडिंग है
वो बहुत बढ़िया करी है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग नोट पे फिल्म खत्म होता है, जिससे ये तो पता चल गया कि जो थर्ड पार्ट आने वाला है वो लूसीफर के स्क्रीन प्ले को कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि जिस मोड़ पे एंड हुई है थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग बहुत अलग तरीके से होगी। तो ओवरऑल कहूँ तो मैंने तो थिएटर में एम्पुरान को काफी एंजॉय किया। अगर स्ट्रक्चर वाली जो बात है उसको थोड़ा साइड में कर दो तो ये मूवी बहुत एंटरटेनिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, बैकड्रॉप बहुत कमाल का है, लूसीफर का कैरेक्टर बहुत अमेजिंग है, बीजीएम भी सुन के मजा आ जाता है और एंडिंग काफी सही है। बस विलन थोड़ा और मेमोरेबल होता ना तो फिल्म आइकॉनिक बन जाती। तो ये थे मेरे थॉट्स एम्पुरान को लेके। तुम्हारे क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स बताओ एंड सब्सक्राइब।